माधवपुर गांव में रामू अपनी बीवी और एक छोटी बच्ची राधिका के साथ रहता था। रामू की गृहस्थी में बहुत परेशानी चल रही थी। रामू बाजार में जलेबी का छोटा सा ठेला लगाता था और रामू के ठेले के पास ही एक बड़ी सी मिठाई की दुकान थी, जिसका मालिक मंगल बहुत ही घमंडी था। आइए आइए, ताजी ताजी और रस भरी जलेबी खाइए, आइए आइए। मंगल की दुकान पर ग्राहकों की बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन रामू के ठेले पर सिर्फ मक्खियां ही घूमती रहती थीं। आइए आइए चाचा, आइए, ये देखो रसीली जलेबी खाइए, आइए। तभी रामू के ठेले के आगे एक ग्राहक आता है। आइए भैया आइए, ये देखिए ताजी ताजी जलेबी खाइए, आइए आइए। ग्राहक के जाने से रामू उदास हो गया। आइए आइए भैया आइए। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन रामू की जलेबी की बिल्कुल बिक्री नहीं होती और वो उदास होकर अपने घर जाता है। सावित्री कहाँ हो? भाग्यवान कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है। सावित्री उसे पानी लाकर देती है। आज भी शायद ठेले पर कुछ बिका नहीं ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारा तो ये रोज का काम हो गया है। तुमसे बोलती हूँ तुम मुखिया जी के यहाँ काम कर लो, कम से कम घर का खर्चा तो निकल जाएगा। तुम्हें पता है ना कि जलेबी की दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन जब से वहाँ वो नई बड़ी सी दुकान खुली है, तब से लोग मेरे ठेले से जलेबी नहीं खरीदते हैं। मुझे नहीं पता, अब तुम ये जलेबी का ठेला नहीं लगाओगे। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं इसे बंद कर दूं? देखिए, ऐसा करने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। हाँ, मुझे पता है कि ऐसा करने से हमारा पेट नहीं भरेगा, लेकिन जलेबी की दुकान को मैं बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की दुकान है और मैं नहीं चाहता कि इसे बंद करूं। तुम बस थोड़े दिन और रुक जाओ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सुनती आ रही हूँ। तुम देखना सावित्री, एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और जलेबी की दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। फिर हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बस इसी अंधविश्वास में जियो। तुम्हें नहीं पता कि घर में एक छोटी बच्ची भी है, जिसके लिए हमने अभी तो कुछ किया नहीं। तुम बस अपनी जलेबी का ठेला चलाओ। मैं राधिका को लेकर अपने भैया के घर जा रही हूँ। जिस दिन जलेबी के ठेले पर अच्छी कमाई हो जाएगी तो मुझे और मेरी बेटी को लेने आ जाना। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे सुनो सावित्री, कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो। राधिका, राधिका, चल कहाँ है? आज चल मामा के घर चलते हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब तक तेरे पिताजी घर में पैसे लेकर नहीं आएंगे तब तक हम इस घर में वापस नहीं आएंगे। सावित्री गुस्से में राधिका को लेकर घर से बाहर चली जाती है और रामू दुखी होकर बस देखता रह जाता है। सुनो सावित्री, अभी मत जाओ। अगर तुम्हें जाना है तो सुबह चले जाना। इस तरह रात में बच्ची को लेकर जाओगी तो बहुत खतरा बना रहेगा। मुझे तो रास्ते से ज्यादा भी इस घर में दिक्कत लगती है। चल राधिका, हम चलते हैं। रामू बस दुखी होकर उनको जाते देखता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन रामू किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है। विनोद भाई, जरा मुझे बढ़िया वाली 2 किलो चीनी तोल कर दे दीजिए। अरे रामू, चीनी के भाव तो आसमान छू रहे। आपको पता है आज चीनी का भाव 60 रुपए किलो हो गया है। अरे 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 विनोद भाई, क्या बोल रहे हो? पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपसे चीनी ली थी, तब तो चीनी का भाव 40 रुपए किलो था और आज 60 रुपए किलो। ये कैसे हो गया? देखो रामू, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास पहले ही पुरानी चीनी रखी है जो थोड़ी सी मिलावटी वाली है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो सही भाव में लगा कर दे देता हूँ। वैसे भी जलेबी बनाने के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी चीनी इस्तेमाल की गई है। नहीं नहीं भाई, मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान की तरह हैं, इसलिए मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता। देख लो रामू, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं भाई, चीनी का भाव बढ़ा है तो आप एक काम कीजिए, आप मुझको 2 किलो बढ़िया चीनी तोल कर दे दीजिए। मुझे पता है रामू, तुम अपने सामान में कोई घपला नहीं करते हो। मैं जानता था तुम ये बेकार चीनी का इस्तेमाल जलेबी बनाने में नहीं करोगे, लेकिन भाई अगर थोड़ा मुनाफा नहीं करोगे तो तुम घर कैसे चलाओगे? विनोद भैया, चीनी क्या भाव है? अरे ओ मंगल भैया, आज तो चीनी 60 रुपए किलो है।
विनोद भैया, हमें बढ़िया वाली चीनी नहीं चाहिए। आपके पास वो मिलावटी वाली चीनी है ना, जो आपने पिछले हफ्ते ही मुझे दी थी, वही दे दो। हाँ है तो ठीक है भैया, वही चीनी 5 किलो कर दो मेरे लिए। मैं कोई अमीर आदमी तो हूँ नहीं जो अच्छी चीनी का इस्तेमाल करूंगा। मंगल ये बात रामू को सुना रहा था। हमें दुकान में बैठकर मक्खियाँ नहीं मारनी, इसलिए आप हमें बेकार वाली चीनी दे दो। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बढ़िया चीनी का इस्तेमाल करें। मंगल और उसका कारीगर जग्गू रामू को देखकर जोर जोर से हंसते हैं। मंगल की बातें सुनकर दुकानदार को अच्छा नहीं लगता। मंगल भैया, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता। मैं उनको कभी मिलावट वाली जलेबी नहीं खिलाऊंगा। तो रामू, मैंने तुझसे थोड़ी कुछ कहा है कि तू महंगी चीजों का इस्तेमाल करके बैठ और मक्खियां मार। थोड़ी देर बाद रामू जब अपने ठेले पर जाता है तो उसके ठेले पर मक्खियों के अलावा और कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि मंगल की दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है और ग्राहक उससे जलेबी मांग कर खाते हैं। मंगल भैया, किराने की दुकान से मिलावटी वाली चीनी लाकर भी उनकी दुकान पर कितनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन मैंने तो अच्छी चीनी का इस्तेमाल किया, फिर भी मेरे ठेले पर मक्खियों के अलावा और कोई भी नहीं है। तभी उसके ठेले के आगे से एक साधु बाबा गुजरते हैं। हे भगवान, कहाँ है तू? कभी तो मेरे बारे में सोच, कभी तो मुझ पर ध्यान दे। ये सुनकर साधु बाबा उसके ठेले के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम परेशान क्यों और तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? नहीं साधु बाबा, कुछ नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। अरे बेटा, तुम तो जलेबी बनाते हो, तुमने तो कोई मिर्ची का इस्तेमाल भी नहीं किया जो तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा है। कुछ नहीं साधु बाबा, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरी किस्मत इतनी बेकार कैसे हो सकती है। मैं कभी जलेबी नहीं बेच पाऊंगा। बेटा, जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा होने के लिए बुरा होना भी जरूरी है बेटा। तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। साधु बाबा, अगर आप मेरी परेशानी को ठीक कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। रामू साधु बाबा को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और मंगल ने किराने की दुकान पर उससे क्या क्या सुनाया। अरे बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती ही रहती हैं, लेकिन हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। गीदड़ की भांति भागना नहीं चाहिए। साधु बाबा, मेरी ये परेशानी कैसे खत्म होगी, आप ही बताइए। क्या तुम मुझे अपने हाथ से बनी जलेबी खिला सकते हो? रामू साधु बाबा को जलेबी दे देता है। मुझे तेरी जलेबी में कुछ कमी महसूस हो रही है। साधु बाबा, आपको क्या कमी महसूस हो रही है? बेटा, मैं तुझे अभी कुछ चीज देता हूँ, इससे तेरी जलेबी में जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। साधु बाबा अपने झोले में से एक छोटी सी डिबिया निकाल कर रामू को देते हैं। बेटा, ये लो। साधु बाबा, इसमें ये क्या है? बेटा, ये है जादुई चीनी। जब तुम इस चीनी का इस्तेमाल करोगे तब सारे ग्राहक तुम्हारी जलेबी के पास चले आएंगे। इसका मैं क्या करूं? इस चीनी को किसी भी मिठाई में इस्तेमाल करोगे तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। अब समझे तुम बेटा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ साधु बाबा, मैं समझ गया हूँ। ये लो चीनी, ये सिर्फ मैंने तुमको ही दी है और ये कोई मामूली चीनी नहीं है, ये जादुई चीनी है। बेटा, जब तुम इस चीनी का इस्तेमाल जलेबी बनाने में करोगे तब तुम्हारा भाग्य ही खुल जाएगा। और हाँ रामू, इस चीनी का इस्तेमाल कोई बुरा इंसान करता है तो इस चीनी का जादू उल्टा हो जाता है। साधु बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। बेटा, तू चिंता मत कर, वक्त आने पर तुझे सब समझ आ जाएगा। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी मोटी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। ऐसा कहकर वो साधु बाबा गायब हो जाते हैं और रामू साधु बाबा को ढूंढता ही रह जाता है। अरे अरे, ये साधु बाबा किधर गए? अभी अभी तो यहीं थे, एकदम से कैसे गायब हो गए? ये जादुई चीनी क्या सच में ही मेरा भाग्य बदल देगी? चलो एक बार देखता हूँ इस चीनी का इस्तेमाल जलेबी बना करके कि इससे क्या होता है। वो जैसे ही चीनी से जलेबी बनाकर तैयार करता है, वैसे ही उसके ठेले पर एक औरत आती है और उससे जलेबी खरीद लेती है। ऐसे एक एक करके मंगल के सारे ग्राहक रामू के ठेले पर आ जाते हैं।
ये सब देखकर मंगल हैरान हो जाता है कि ऐसा हुआ क्या जो उसके सारे ग्राहक रामू के ठेले के पास चले गए। अरे जग्गू, क्या हो रहा है ये? देख, हमारे सारे ग्राहक रामू के ठेले के पास कैसे चले गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? मंगल और जग्गू दोनों हैरान होकर देखते रह जाते हैं और एक एक करके सारे ग्राहक रामू के ठेले के पास चले जाते हैं। अरे वाह रे वाह, आज तो बहुत सारी कमाई हो गई। चलो ये पैसे लेकर मैं सावित्री को लेने जाता हूँ। सावित्री, ओ सावित्री, कहाँ हो? जरा बाहर आकर देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। आ रही हूँ। क्यों गला फाड़ रहे हो? ऐसा कौन सा खजाना लेकर आए हो जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये देख सावित्री, मैं तेरे लिए पोटली भर के पैसा लेकर आया हूँ। तूने कहा था ना कि तू जब ही घर वापस आएगी, जब मैं तुझे जलेबी बेचकर पैसे लाकर दूंगा। तो देख, ले आया मैं, और तुझे अपनी बेटी और राधिका को लेने आया हूँ। चल चल, घर चल मेरे साथ। ये इतने सारे पैसे सच में तुमने जलेबी बेची है ना? या किसी के घर में डाका तो नहीं डाल लिया? नहीं नहीं, तू कैसी बातें कर रही है? ये पैसे मैंने जलेबी बेचकर ही कमाए हैं। चल अब राधिका को ले और घर चल, मैं तुम दोनों को घर वापस ले जाने आया हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? ये सब पैसे तुमने जलेबी बेचकर कमाए हैं ना? हाँ सावित्री, तूने सही सुना। ये सब पैसे मैंने जलेबी बेचकर ही कमाए हैं। तुझे पता है ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। मुझे ना सच में विश्वास नहीं हो रहा, ये सब तुमने जलेबी बेचकर कमाया। क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तब से आज तक मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा कि तुमने जो जलेबी बेचकर कमाया हो। अरे नहीं नहीं, ये सब तो साधु बाबा के जादुई चीनी का कमाल है। और जब तक ये जादुई चीनी मेरे पास रहेगी तब तक हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा रुको, मैं जरा राधिका को बुला कर लाती हूँ। हाँ, जल्दी बुला, फिर हम चलते हैं अपने घर। राधिका देखो बेटा, तेरे पिताजी हम दोनों को घर वापस ले जाने आए हैं। चल जल्दी आ। अगले दिन जब रामू ठेले पर जलेबी लगाता है तब उसका ठेला ग्राहकों की भीड़ से भरा होता है, लेकिन मंगल की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं होता। मंगल सेठ, देख रहे हो इस रामू की दुकान पर ग्राहकों की कितनी भीड़ है, और हमारी दुकान पर सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां मंडरा रही हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसा इसके पास क्या चीज है जिसकी वजह से हमारे सारे ग्राहक रामू के ठेले पर जलेबी खाने जा रहे हैं। अरे ओ विनोद भैया, जरा मुझे 10 किलो चीनी तो दीजिए, लेकिन हाँ, चीनी अच्छी होनी चाहिए, वो मिलावटी वाली नहीं। लगता है रामू, तुम्हारा जलेबी का ठेला कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, इसलिए तो तुम आज 10 किलो चीनी लेने आए हो मुझसे, और वो भी बढ़िया वाली। हाँ विनोद भाई, बस भगवान की कृपा से मेरे दिन फिर से अच्छे आ गए, और अब तो मुझे इतना भी समय नहीं है कि मैं सांस भी ले सकूं। देखा रामू, मैंने कहा था ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये सब बातें मंगल और उसका नौकर जग्गू सुन रहा होता है। अरे जग्गू, जरा पता तो लगा कि इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे 5-6 दिन से इसके ठेले पर ग्राहकों की इतनी भीड़ है। मंगल सेठ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान पूरे दिन ठेले पर बैठकर सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां मारता था, आज वो 10 किलो चीनी की जलेबी बनाएगा। ऐसा इसके हाथ क्या लग गया जो इसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ ही भीड़ है। अगले दिन जब जग्गू रामू के घर जाकर देखता है तो उसे उस जादुई चीनी के बारे में पता लग जाता है। तो अब मैं समझा, इस जादुई चीनी से रामू वो जलेबी बेच रहा है। जग्गू भागता हुआ मंगल के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। रात को मंगल और जग्गू दोनों रामू के घर आते हैं। अरे जग्गू, कहाँ है वो जादुई चीनी जिसके बारे में तू बता रहा था? जल्दी ढूंढ, देख रामू ने कहाँ छुपा रखी है वो जादुई चीनी। मंगल और जग्गू दोनों ही रामू के घर में जादुई चीनी को ढूंढते हैं, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता होता कि रामू छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है। मंगल सेठ, ये देखो, आखिर मिल ही गई मुझे ये जादुई चीनी। अरे वाह, जरा दिखा तो मुझे भी, कैसी दिखती है ये जादुई चीनी। वाह सेठ, ये तो हीरे की तरह चमक रही है। हाँ, चल, अब जल्दी चल, इसे लेकर हम भाग चलते हैं, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। चल। मंगल और जग्गू उस जादुई चीनी को लेकर रामू के घर से भाग जाते हैं, लेकिन रामू ये सब छुप कर देख रहा होता है और हंसने लगता है।
अब आएगा मजा। अगले दिन जब मंगल और जग्गू उस जादुई चीनी से जलेबी बनाते हैं तो उनकी सारी जलेबी जल जाती हैं और जलकर राख हो जाती हैं। अबे अबे ये कौन सी जादुई चीनी है बे तेरी वजह से आज मेरा कितना नुकसान हो गया। तूने तो कहा था कि ये चीनी जादुई है, लेकिन इस चीनी ने तो मेरी सारी जलेबियां जलाकर राख कर दी। नहीं सेठ, जब रामू इस चीनी को जलेबी में डाल रहा था तो इस चीनी में कुछ चमकती हुई चीज निकलती थी। ये जादुई चीनी ही है, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये सब देखकर रामू जोर जोर से हंसता है। अब मैं क्या करूं? मैंने आखिर तेरे कहने पर चोरी क्यों की?